Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. सो हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री टीम चैनल। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर गेट 2024 एग्ज़ाम। अब आपको पता है कि गेट का एग्ज़ाम आपका 3, 4, 10 या 11 फेब है ना, ये डेट्स हैं, कभी भी हो सकता है इनमें। तो रफली अगर हम देखें अभी से तो आपके पास अराउंड 2 मंथ्स का टाइम है, तो उसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मैंने आपके साथ पहले नेट के रिगार्डिंग भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी, ठीक है। अब ये वीडियो थोड़ी सी अलग होगी उससे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? देखो, आप नेट का एग्ज़ाम देते हो JRF क्वालिफाई करने के लिए। सो क्वालिफाई करने के लिए आपका मेन पर्पस रहता है, ठीक है ना, JRF को। वहीं अगर हम गेट की बात करें, नो डाउट आप क्वालिफाई करके आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो, बट यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का जो मेन टारगेट रहता है वो क्या रहता है? अच्छा रैंक लाने का, है ना। सो गुड रैंक। तो रैंक अच्छा लाने के लिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डिफरेंट करनी होंगी फ्रॉम द नेट, है ना। हम वही यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं दैट आपके पास जैसे यहाँ पे क्या क्या आपको मतलब क्या क्या आपको नहीं करना, क्या क्या आपको करना है, हम कॉमनली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप डू नॉट ट्राई टू कवर 100% सिलेबस, ठीक है। तो अगर 100% सिलेबस कवर करने की आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि गेट के रिगार्डिंग कि आपके पास चॉइस नहीं होती है ना, तो आपको मैक्सिमम सिलेबस करके जाना है। तो कई स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि वो 100% सिलेबस कवर करें, वो गलत स्ट्रैटेजी है, ठीक है। बिकॉज अगर हम बात करें 100% सिलेबस की, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, सो इनऑर्गेनिक में जो ये वाला जो टॉपिक है मेन ब्लॉक है ना। सिमिलरली कुछ टॉपिक्स होते हैं जो लगता है यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में जो बायोमॉलिक्यूल्स वाला पार्ट है वो भी बड़ा है ना। तो अगर स्टूडेंट्स लीव करना चाहते हैं तो दे कैन लीव, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लीव ही नहीं कर सकते कुछ, राइट। इसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपको मैक्सिमम कवर करके जाना है। बट जिन टॉपिक्स में आपकी मेमोराइजेशन ज़्यादा चाहिए, जिन टॉपिक्स में आपको याद करना ज़्यादा है, उनको आप लीव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जैसे आप फॉर एग्जांपल 4 से 5 चैप्टर्स हैं, उनको आप लीव भी कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कुछ लीव नहीं करना। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे आपकी जो सिलेबस कवरेज है वो नेट से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो आई कैन टॉक अबाउट से फॉर एग्जांपल 80 to 90% आपका सिलेबस कवर्ड होना चाहिए। 10% तक आप लीव भी कर सकते हो, 4 से 5 चैप्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। सो 90% तक ट्राई करो कि आपका कवर होना चाहिए। रादर आई वुड से कि 90% तक ही आप कवर करो, ठीक है। तो ये आपका मेन चीज़ रहेगी यहाँ पे, राइट। तो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे ये वाला मेन ब्लॉक लीव कर सकते हो आप, बायोमॉलिक्यूल्स भी लीव कर सकते हो, मतलब अपने डिपेंडिंग अपॉन जो आपको टफ लगता है थोड़ा सा। अब इसमें ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो डिस्कस कर रखी है, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपने जितने चैप्टर्स किए हैं उनकी वेटेज क्या है, आपने सही किया है, तो आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, हमारे जे केमिस्ट्री टीम चैनल पे। जो उसका लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज आप देख सकते हो कि वेटेज किन किन चैप्टर्स का ज़्यादा है और जो आपने कवर अप किया है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं डिस्कस करूँगा एक और पॉइंट जिसमें हम फिज़िकल केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। यू कैन से फोकस ऑन फिज़िकल केमिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को नहीं करना, फिज़िकल केमिस्ट्री पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। फोकस इन टर्म्स प्रैक्टिस, ठीक है। फोकस कैसे? प्रैक्टिस। सबसे पहले तो आप एक और पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर रखो दैट आपको इसको जितना हो सके उतना करके जाना है फिज़िकल को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने चैप्टर्स बोले, इनऑर्गेनिक के होंगे, कुछ ऑर्गेनिक के होंगे, कंपैरेटिवली आपके फिज़िकल के कम होते हैं। फिज़िकल के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं, ट्राई टू डू मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम ट्राई करने की कोशिश करो, बिकॉज अब यहाँ पे कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम हो गया या स्टैटिस्टिकल हो गया। अब ये स्टूडेंट्स को थोड़े टफ लगते हैं,
बट ये आपको करने होंगे अगर आपको बहुत अच्छा रैंक लेके आना है ना। इफ़ आई से अगर आपको लेस देन 100 रैंक चाहिए तो इन टॉपिक्स को भी आपको करके जाना होगा। बिकॉज देखो, आपको फिजिकल केमिस्ट्री किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, आपको NAT पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ऑल्दो MSQ और MCQs भी आते हैं, बट NAT में फिजिकल केमिस्ट्री का ज़्यादा पार्ट रहता है। और NAT न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर सको एग्ज़ाम में। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट पे फोकस करना है, बिकॉज उसमें NAT वाला पार्ट आपका आएगा मेजर, और उसको आपको सही ढंग से करने के लिए प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए होगी, ठीक है। अब NAT में जो जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या यूनिट कन्वर्जन में गलती हो गई, ये आपको सब अवॉइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फोकस करना है ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री पे, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आप बोल सकते हो कि आपको, ये हमने नेट में भी देखा था कि आपको इररिलेवेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। डू नॉट अटेम्प्ट इररिलेवेंट क्वेश्चंस। देखो, अब इसमें वो वाले स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे अभी 2 मंथ्स का टाइम है, तो कई स्टूडेंट्स साथ साथ में रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, और उन्होंने मोस्टली PYQs भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो वो फिर इधर उधर से क्वेश्चंस देखेंगे कि मैं मैक्सिमम देख सकूं कि जितने मेरे से क्वेश्चंस हो पाते हैं, राइट। तो आपको इररिलेवेंट नहीं करने। इन केस अगर आप PYQs मोस्टली कंप्लीट कर चुके हो, राइट, तब आपको किस पे जाना है, तब आपको टेस्ट सीरीज़ पे जाना है बाद में। टेस्ट सीरीज़ में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेन पर्पस क्या होता है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना। वो तो आप PYQs से भी आपने कर लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ आपका नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस में। तो टेस्ट सीरीज़ आप करो ना, आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस को ना करो। ये हमने नेट में भी डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे भी सेम ही आपको फॉलो करना है। तो टेस्ट सीरीज़ का आपको बेसिकली, अगर आप जे केमिस्ट्री का देखना चाहते हो तो जे केमिस्ट्री मेन चैनल है जो आपका, ठीक है, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल्दो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं जो मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेटर की बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन रहता है, तो कैलकुलेटर की यूसेज आपको अच्छे से सीखनी है, ठीक है। कैलकुलेटर को किस तरह एफिशिएंटली यूज़ करना है, बिकॉज अगर से कोई क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन पोर्शन ज़्यादा है, आपको कैलकुलेटर से ही ज़्यादा मतलब फेमिलियरिटी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आपको पता है टाइम यहाँ पे रैंक दिलाएगा आपको, ठीक है। सो कैलकुलेटर यूसेज आपको सही से सीखनी है। उसके रिगार्डिंग भी आपको जो वीडियो हमारे जे केमिस्ट्री टीम चैनल पे है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर यूसेज का भी आप वीडियो रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो आपको गेट के कैलकुलेटर को ही यूज़ करके करना है, ताकि आपकी थोड़ी स्पीड बने, राइट। सिमिलरली अगर हम स्क्रिबल पैड की बात करते हैं, वहाँ पे है ना, आपको जो स्क्रिबल पैड मिलता है उसको इफेक्टिवली किस तरह यूज़ करना है वो भी आपको सही से आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए, से आपके पास आपने कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया, आपने वैल्यू निकाली, आपको गलत लग रही है, तो आप उसको बाद में दोबारा देखना चाहते हो, है ना। एक बार आगे अपना जो पोर्शन है उसको मतलब करके एग्ज़ाम का आप दोबारा से उस क्वेश्चन पे लौटते हो। अब आप दोबारा से लौटते हो तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ने बहुत इधर उधर मेस किया होता है। जैसे आपके पास जैसे स्क्रिबल पैड है, ठीक है, स्क्रिबल पैड है, तो कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे में अगर दोबारा से आप इस पर लौटते हो तो आपको बहुत मुश्किल होगी, राइट। तो उसमें आपका टाइम जाएगा। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करना है ना। तो स्क्रिबल पैड में हमने अच्छे से बेसिकली लिखना कैसे है वहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको बेसिकली जे केमिस्ट्री मेन चैनल की वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो। छोटी सी वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो स्क्रिबल पैड का यूज़ हो गया। उसके बाद आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। अब अगर बात करते हैं हम लैक ऑफ रिविज़न की, ठीक है, अब ये जो लास्ट का 2 मंथ्स टाइम है रिवीजन वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नए चैप्टर्स पकड़े होंगे, यहाँ पे से आपने चैप्टर्स अभी कवर अप नहीं किए, तो कुछ नए चैप्टर्स आपने पकड़े होंगे। नेवरदलेस 2 महीने का टाइम आप कर सकते हो नए चैप्टर्स को। बट अगर आपने न्यू चैप्टर्स किए हैं, तो अगर आप न्यू चैप्टर्स कर रहे हो, साथ में पुराने की रिवीजन भी ज़रूर करनी है, वरना ऐसे रिवीजन आपकी पीछे रह जाएगी।
रिवीजन आपकी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन भी मैं कैसा कह रहा हूँ, जैसे मैंने नेट में डिस्कस किया था, आपको डिटेल्ड रिवीजन चाहिए, आपको क्विक रिवीजन नहीं करनी है यहाँ पे, आपको डिटेल्ड रिवीजन करनी है। क्योंकि देखो एनएटी तो आपके प्रैक्टिस से होंगे, उसके लिए आप क्वेश्चंस करोगे, बट अगर आप रिवीजन डिटेल्ड करोगे तो ये आपको मदद करेगा इन द एमएसक्यू पार्ट। आपको पता है एमएसक्यू पार्ट कंसेप्चुअल होता है गेट का, राइट। तो यहाँ में आपको रिवीजन, वो भी डिटेल रिवीजन, क्विक रिवीजन वाला तो हमने नेट वाली वीडियो में देखा था, क्विक रिवीजन तो आप एंड में करते हो, पहले आप डिटेल रिवीजन करते हो। तो अगर आपने कोई नया चैप्टर पकड़ा है या नए चैप्टर्स पकड़ रहे हो, थोड़ा कवर अप करने के लिए साथ में रिवीजन भी अपनी कैरी ऑन रखो, ठीक है। उसके बाद की जो रिवीजन के साथ साथ की स्ट्रैटेजी है वो हमने नेट में भी डिस्कस करी है, वो आपकी सिमिलर ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चैप्टर पकड़ा है, सरफेस पॉलीमर पकड़ा है, तो उसको आपने किया, राइट। कम से कम टाइम में आपने उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद आपने PYQs करने हैं सिलेक्टिवली, एंड देन आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है। तो वो सेम स्ट्रैटेजी है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट तो कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप एक और बात कर सकते हो, दैट डू नॉट निगलेक्ट एप्टीट्यूड, ठीक है। आपको एप्टीट्यूड को निगलेक्ट नहीं करना है, एक ये इंपॉर्टेंट बात है, यू डू नॉट हैव टू निगलेक्ट द एप्टीट्यूड। जो मैं डिटेल रिवीजन वाला कह रहा हूँ ना, जो पहले मैंने डिटेल रिवीजन की बात करी है, सो डिटेल रिवीजन में जैसे आपको थॉरली अपने नोट्स तो पढ़ने ही हैं, ठीक है, साथ में आपका क्रैश कोर्स भी मदद कर सकता है उसमें। जैसे हमारा जो गेट का क्रैश कोर्स है ना, उसकी वीडियोस भी हैं, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएंगी। सो गेट का क्रैश कोर्स ये आपको रिवीजन में मदद करेगा। अब यहाँ पे हमने एप्टीट्यूड की बात करते हैं। देखो नेट वाइज एप्टीट्यूड पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया ना, बिकॉज उसमें अगर आप केमिस्ट्री वाला पार्ट अच्छे से कर सकते हो या कर लेते हो, एप्टीट्यूड वाला आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास वैसे भी टाइम नहीं होता। तो आप एप्टीट्यूड से कुछ बच्चे क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस कर लिए एप्टीट्यूड के, उसमें 4 सही हो गए, 1 गलत हो गया, बिकॉज उतना ही टाइम बचता है। नेट वाइज कह रहा हूँ, नेट में। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एप्टीट्यूड पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। जैसे जो भी आपका अभी टाइम है उसमें आप रिविज़न कर रहे हो डिटेल, साथ में आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो एप्टीट्यूड के लिए। अगर आप 1 आवर भी निकालोगे, ठीक है, 1 आवर भी निकालोगे हर ऑल्टरनेट डे पे, जैसे आप बोल सकते हो 1 से 2 आवर्स, ठीक है, एवरी ऑल्टरनेट डे से 1.5 घंटा निकाल लिया, थोड़ा सा पोर्शन देख लिया। करना क्या है इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं गेट के, ठीक है। जो भी आपको गेट में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको आपको देखना है। जिन जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है सिलेक्टिवली आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। अगर आपको जी केमिस्ट्री पे नहीं मिलते आप कहीं और पे भी देख सकते हो, बिकॉज जैसे और एग्ज़ाम्स होते हैं, मैथ्स तो हर जगह ही आती है ना, क्वांट जिसको बोलते हैं वो हर जगह आती है, क्वांटिटेटिव, इवन मेंटल एबिलिटी, तो आप उसकी वीडियोज़ को भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो डू नॉट निगलेक्ट द एप्टीट्यूड, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज देखो 1-2 नंबर हैं, पर 1-2 नंबरों से भी आपका रैंक बहुत मैटर करेगा, ठीक है ना। रैंक आपका काफ़ी वेरी कर सकता है 1-2 नंबरों से भी, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको एप्टीट्यूड को निगलेक्ट नहीं करना है, राइट। तो मेन आपके यही रहेंगे। उसके बाद हमने जैसे डिटेल रिवीजन की बात करी है ना, आप क्रैश कोर्स की मदद ले सकते हो डिटेल रिवीजन में, और मेन तो आपकी ये स्ट्रैटेजी है। बाकी नेट में जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर पकड़ा आपने, है ना, वो तो आपका वैसे ही सेम रहेगा। और इसमें आपको जो PYQs करने हैं ना, PYQs भी जैसे मैंने वहाँ पे भी बोला था गेट प्लस नेट के करने हैं, यहाँ पे भी आप PYQs नेट के भी करोगे और गेट के भी करोगे। गेट के तो चलो करने ही हैं यहाँ पे, है ना, नेट के भी करने हैं और गेट के भी करने हैं, तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा, ज़्यादा लंबा ना रखते हुए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग।